कभी ईंट वाले को फोन, कभी रेत वाले को फोन, कभी सीमेंट वाले को फोन, कभी सरिये वाले को फोन, कभी ईंटों वाले को फोन, कभी बजरी वाले को फोन, कभी रोड़ी वाले को फोन। और कभी हजरत गौर तो करो वो कौन है जो मां के पेट में पूरे का पूरा बंदा तख्लीक कर रहा है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। क्या आपने कभी गौर नहीं किया? ईंट कहीं से, रेत कहीं से, बजरी कहीं से। कभी तो गौर करो यार, उसने ये आंखें कहां से मंगवाई, उसने ये जुबान कहां से मंगवाई, उसने ये दिल कहां से इंपोर्ट किया, उसने ये गुर्दे कहां से मंगवाए, उसने ये फेफड़े कहां से मंगवाए, उसने हमारे अंदर ये जो सरिया डाला उसने कहां से मंगवाया, उसने ये आते कहां से मंगवाई, ये मसाना कहां से आया। हम तो गौर नहीं ना करते। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह गौर करके लिखते हैं, फिर फरमाते हैं कहीं से नहीं मंगवाया। कतरा याब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा। चलो हजरत, चेहरा तो इतना बड़ा है ना, लेकिन सबका जुदा जुदा है। कुर्बान जाऊं उसकी कुदरतों पर, कितना अंगूठा है छोटा सा, और किसी बंदे का अंगूठा भी किसी बंदे से नहीं मिलता। ऐसा कादिर रब है, अंगूठा बड़ किसी से मिलना बड़ी दूर की बात, किसी का दायां अंगूठा किसी के बाएं अंगूठे से भी नहीं मिलता। ऐसा जबरदस्त कारीगर। कतरा याब मनी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी। मैं अक्सर ये गुजरता हूँ ना ये प्रोग्राम, तो मैं क्या देखता हूँ जनाब, बहू हो रही ट्रोजर शर्ट पा के ना ते बाहर अपने गमलियां नूं पानी दिंदे हुंदे ने। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं हजरत रोज़ ही लंघना वा ते पानी दिंदे हुंदे हो? नहीं आप साहब पानी नहीं देवांगे तो मुरझा जाएगा। वो हजरत जी वेखो तो सही, एबटाबाद किड्डा वड्डा जंगल है, उन्होंने किसने पानी दिता है? मरी का कितना बड़ा जंगल है, उसको किसने पानी दिया? कश्मीर में इतने इतने बड़े जंगलात हैं, किसने पानी दिया उसको? किसी ने नहीं दिया। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। गौर तो करो, चलो गौर तो करो, उसकी निशानियां जा बजा बिखरी पड़ी हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, ये हम माशाल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, चलो जी मैं कह लेता हूं जी ये कनाल का हाल होगा आपका, ये कनाल का हाल होगा। 1 2 3 4, इन 4 दीवारों ने आपके इस छत को उठा रखा है। माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अगर अभी कोई है अभी उठ जाए, बाद में भी कोई होगा तो मैं जवाब दूं उसको। जो ये दावा करे जनाब एक कनाल दा छत, हालांकि कनाल पूरा तकरीबन कनाल का छत, ये 4 दीवारें निकाल दें, मैं छत फिर भी आपको खड़ा करके बताऊंगा। है कोई? 4 दीवारें निकाल दें, मैं बगैर किसी सपोर्ट के फिर भी छत खड़ा करके बताऊंगा। हो चलियो साडा कनाल दा नहीं खलोंदा है, कदी बाहर निकल के वेखो तो सही। अलम तरो कैफा खलकल्लाहु सबा समावातिन तिबाका। और बंदे तेरा एक कनाल का छत 4 दीवारों के बगैर खड़ा नहीं होता। अरे मेरा भी तो देख, ना किसी को मशरिक का पता, ना किसी को मगरिब का पता, ना किसी को शमाल का पता, ना किसी को जुनूब का पता। तेरा एक कनाल का खड़ा नहीं होता, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। सबा समावातिन तिबाका, तेरा एक नहीं खलोंदा बंदे, वेखते सही मैं 7 खिलारे दिन। यह आपका फानूस खड़ा है, छोटा सा फानूस है। सूरज हमारी जमीन से कई करोड़ गुना बड़ा है, चांद चलो हमारी जमीन से छोटा है। कोई दावेदार हो तो अभी उठ के खड़ा हो जाए, जो ये कहे जनाब ए संगल ला दियो, मैं फिर भी जमीन ते छत दे विचकार खिलार के दसांगा। जो ये दावा करे जनाब तार काट दे, मैं बगैर बैटरी के, बगैर यूपीएस के, बगैर जनरेटर के मैं इसको फिर भी जलाकर बताऊंगा। है कोई? और चलियो कभी बाहर निकल के देखो तो सही। वजालल कमर फीहिन्ना नूरा, और मेरा भी तो रात का बल्ब देख, मैंने तो कोई संगल नहीं बांधा उसको, मैंने तो वापडा से कोई तार नहीं ली। नूरा वजाल शम्सा सिराजा, मेरा दिन का बल्ब देख, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। हुआ फिर क्या? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। जब हम किसी काम के करने का इरादा करते हैं, हम कहते हैं हो जा, तो फिर वो हो जाया करता है। देखो तो सही हजरत। वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। माशाल्लाह किबला मेरे सैयदी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सिर्फ पिराने उजाम को नहीं, सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ हुफाज को नहीं, हर खासो आम को वो दावत देता है, आओ ए वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, मेरी तख्लीकात पर गौर करो।
अफला यंजुरूना इलल लिबिली कैफा खुलिकत, देख मैंने ऊंट को कैसे बनाया। व इलस समाई कैफा रुफियत, देख मैंने आसमां को कैसे बुलंदी अता की। व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, देख मैंने पहाड़ों को कैसे नस्ब किया। व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, देख मैंने जमीन को कैसे बिछौना बनाया। लेकिन कौन देखे यार, कौन देखे। चले हो देखो, जितना देखोगे उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कभी कलाम पढ़ो ना तन्हाई में, सीखने के लिए, चस्का लगाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। खुदा की कसम मियाँ साहब का हर सुखन तुम्हें एक नवा रंग दिखाएगा, हर सुखन एक नवा रंग दिखाएगा। ये मियाँ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने गावां झाड़दे हुंदे सन। आप बहाना सी ना दरे लोगों को ओले होने का, ओले होवांगे तो कोई गल बनेगी ना दरे। ओले हो के ना तो गावां चरदियां ने भई मियाँ साहब बह के अल्लाह की तखलीक ते गौर करते हैं पे। फिर एक सुखन आया, उन्होंने लिख लिया, देखा तो क्या रंग देखा, जे चाहें ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शावां कोलूं दर दर खैर मंगाएं। देख लो इस वक्त इस शेर को तुम हकीकी रंग में होते हुए देखोगे। जो कभी शाह थे वो सुलाखों में हैं, जो कभी सुलाखों में थे वो शाह बन गए। देखो उसके रंग बिखरे पड़े हैं। एक दिन हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब उधर एक लसूड़े का दरख्त था जिसके नीचे मियाँ साहब बैठा करते थे, क्योंकि लसूड़े की छां बड़ी ठंडी होंदी है। मियाँ साहब लसूड़े के दरख्त के नीचे बैठे थे। तो आपके बिल्कुल करीब एक और दरख्त था जिसके ऊपर ना एक फाख्ता नहीं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं घुग्गी, उसने अंडे दे रखे थे। वो अपने अंडियां दे बैठी सी, नाले अल्लाह की तस्बीह करन रही। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयां करती है। सिर्फ जिन और इंसान, इनको आज़ाद किया गया है। कर लोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो पूछांगे ऐसी। बाकी हर चीज़ करती है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति, वो भी कर रही थी, मियाँ साहब भी कर रहे थे। उतनी देर में एक शिकारी जो शिकार की तलाश में निकला था ना, वो आया। उसने क्या देखा कि फाख्ता अपने अंडों पर बैठी है घुग्गी। बड़ा खुश होया, वही तलाश करना ही नहीं पिया, शिकार बिल्कुल नेड़े मिल गए। उसने जनाब अपने तुरकश से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया और निशाना लिया फाख्ता का। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, फाख्ता की नज़र पड़ गई, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू अगर किसी को कुछ नहीं ना देते उसको बड़ा कुछ देते हैं। इन परिंदों की हिस्सें बड़ी बेदार होती हैं। हाँ आई हो तो मारे जाते हैं, बाकी बड़े काया होते हैं। ये घुग्गी ने जो वेख्या ना शिकारी नू, उन्हें दरह चू उड़ारी पड़ी ते बाहर। जब थोड़ा सा ऊपर गई ना तो क्या देखती है, ऊपर एक शिकरा बाज, वो भी उसी पे नज़र लगाए ऊपर चक्कर काट रहा है। जब उसने देखा ना तो बाज भी झपटा। अभी वो ज्यादा नहीं दरख्त से बाहर निकली थी, वापस लौट आई दरख्त में और आकर ना टहनी पे बैठ गई और सोच में पड़ गई, लै भैया इतने चंगी फसी आई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना। रो आखे अज रो मोहम्मद, ता मैं तेनू मन्ना, चंगी फसी नहीं उड़ूंगी। शिकारी सामने खड़ा है, अगर जान बचाने के लिए दरख्त से निकलती हूं तो वो ऊपर चक्कर काट रहा है, करूं तो करूं क्या। उसने हजरत फिर वही किया जो हमने करना छोड़ दिया है। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले अल्लाह, पुकार दी ये, या अल्लाह तेनू देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान ले आई और सुनिया जो चाहे कर सकना है, बेनियाज है। आवाज आई घुग्गीए की होया ही, या अल्लाह दू मौतां च फस गई ना, उडांगी मारी जावांगी, उडांगी मारी जावांगी। या अल्लाह जोरां वाला है, बेनियाज है, बचा सकना है। तो आवाज क्या आती है, घुग्गीए साडी कुदरत देखनी है और ये दो मौतें क्या हैं, सारा जमाना तुझे मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। यफ़अलुल्लाहु मा यशा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह फ़अलुल लिमा युरीद इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब।
जो चाहिए असी कर सकने हैं। वेख साड़ी कुदरत, घुगी बह गई। ये यकीन रख के ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यकीन वाली थी ना, बैठ गई हजरत। मैंने पढ़ा, मेरे दोस्त हैं, मेरी तो खैर MPhil पे ब्रेक लग गई, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की। उन्होंने सैफुल मुलूक पर उनका मकाला है, उन्होंने मुझे भेजा। ये वाक़या मैंने 5वीं की उर्दू की किताब में पढ़ा था, लेकिन जब उनके मैंने वो थीसिस का मुतालिया किया तो उसमें हज़रत ने इसको कोड किया। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैं हज़रत गल पक्की है ना, वाक़या मुझे पता है, मैंने उर्दू की किताब में पढ़ रखा है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मियाँ कहते हैं हज़रत पक्की अथेंटिक गल है, तो जितने मर्जी बयान करो, कोई मामला नहीं। तो उससे पहले मैं बयान किया करता था, लेकिन मियाँ साहब का नाम नहीं मैं लेता था, लेकिन पता लग गया कि माशाल्लाह मियाँ साहब का मामला है। घुगी खलो गई हज़रत, शिकारी बड़ा हैरान होया, घुगी नूं की होया है, तो खलो ही गई जम के, उसको तो पता ही नहीं था उसने पुकारा किसको है। उन्हें हज़रत फिर तीर चुकया, निशाना लिया घुगी दा, पूरे जोर नाल खिंचिया हज़रत। इससे पहले कि वो तीर छोड़ देता, सारा ही आधा उसने छोड़ा था। अल्लाह की कुदरत इस तरह जाहिर हुई कि सांप ने हुक्म इलाही से आकर उसके पाँव पे डंक दे मारा। हज़रत यहाँ तो अगर भिड़ काटे ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी, पीले रंग की जड़ी, अगर वो काटे तो जान निकाल देती है। सप दा डसना तुहानू पता है, जब उसने डसा ना तो बिल्कुल निशाने पे तीर था, वो तो खड़ी हो गई थी। जब उसने डंक मारा ना तो दर्द हुई, तीर आधा छोड़ चुका था, तो दर्द होने से वजूद में झटका लगा, झटका लगने से हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर को छूटा और जाकर सीधा बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। जिसको मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। और मियाँ साहब बैठे जो कुदरतों पर गौर व फिक्र कर रहे थे, आप बैठे देख रहे थे सारा तमाशा, आप हैरान रह गए। फिर देखकर सुखन उतरा और फिर आप लिखते क्या हैं, आए हाय। आप फरमाते हैं घुगी रही अथां खलोती। आप किसी को फोन करो ना, को मेहमान आए, कितने में जी, मैं जड़ा ना पहचान स्टोर दे कोल हाँ, उत्थे ही रही, मैं आन लगा हूँ, उथू निकलिया अथां। घुगी रही अथां खलोती, जिसको दो दुश्मन मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। मौत को मौत आ गई, घुगी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। हाज़रत ना मत्था लाओ दे नाल, मर्जी ओदी होनी जे, मर्जी ओदी होनी जे, मन जाओ चले हो मन जाओ। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बड़े बड़े असी टहंदे, टहना ही जे भाई जी, टहना ही जे। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहिंदे दानशमंद सियाणे। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां। बाबा जी नसन नहीं जे देना उन्होंने, कोई नसन नहीं जे देना, ते चले हो जे कल जो टहना है वो अज टह जाइए, अज टह जाइए, कल जो ढवांगे उदू मुल नहीं जे पैना। अज टह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज टह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज लिफ जाओगे तो मुल पै जाएगा जी। लिफना की है, ही लिफना है हज़रत, अपने मालक को याद करो यार, हुजूर नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ते दुरूद पढ़ो यार, अपने मामला दुरुस्त करो, अपनियां नमाज़ां पूरियां करो, खोलो फिर कुरान पाक। हाँ अज वेला है जे, हज़रत सैयदुना बहलोल रहमतुल्लाहि ताला, ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है, लेकिन कुछ जो मुहक्किक हैं उन्होंने लिखा है कि जो हारूनुर रशीद था ना, जो उसकी बीवी थी जुबैदा, वो हज़रत बहलोल की सगी बहन थी, लेकिन इतनी पुख्ता बात नहीं है, लेकिन इसलिए दोनों में ये कुर्बत भी थी बड़ी। और अगर आप रोदुल रियाहीन देखें, रोदुल अनफ का मुतालिया करें, आपको बड़े वाक़यात मिलेंगे जहाँ हज़रत बहलोल हारून को नसीहत करते हुए मिलते हैं। और उसकी वजह मुहक्किकीन ने यह भी लिखी है क्योंकि बरादर निस्बती भी थे, इसलिए हज़रत बहलोल अक्सर हारून को नसीहतें किया करते थे, कभी कभी खुद भी करने आ जाया करते थे। रोदुल रियाहीन में इमाम याफ़ई लिखते हैं कि हारून सैर के लिए निकला, आगे जनाब दस्ता, पीछे दस्ता, करो फर, शाही जलालो जमाल दोनों साथ। जब वो बगदाद के बाजार में आया ना, तो क्या देखता है, वहाँ हज़रत बहलोल रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाजार के वस्त में बैठे हैं, वीरानों में तन्हाइयों में रहने वाला बाबा बाजार के वस्त में बैठा है। कैफियत है एक, करते क्या हैं,
खुद ही ज़मीन पर लकीरें लगाते हैं और खुद ही मिटाते हैं। पहले तो हारून इस बात पर हैरान है, ये बाबा आज वीराना छोड़कर बाजार क्या करने आ गया। मुखातिब किया, बहलोल खैर तो है, आज बाजार में कैसे आना हुआ। फकीर ने हजरत राज से पर्दा उठाया।